हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब। शिव राधे राधे। सीए फाउंडेशन बिजनेस लॉ में चैप्टर 3 हमारा चल रहा है। पिछले जो हमारी वीडियो थी उसके अंदर हमने कंप्लीट किया था कि सेलर की क्या क्या राइट्स रहते हैं और क्या क्या ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती है बायर के प्रति। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जो उसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। आज हम बायर्स की राइट के बारे में जानें कि बायर के क्या क्या राइट रहते हैं। Rights of the buyer under the Sale of Goods Act 1930 to receive the item in accordance with the contract। भाई ये राइट तो ऑब्वियस सी बात है, होना ही चाहिए एक बायर का कि जो उसने कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन किया है बायर ने, सेलर ने, वही आइटम बायर रिसीव करे। टू रिसीव आइटम इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्ट्रैक्ट, जो कॉन्ट्रैक्ट में चीजें मेंशन की हैं वही बायर को रिसीव हो। सेक्शन 31 सबसेक्शन 32 के अंदर इसको इंक्लूड किया जाता है। Rejecting the goods when they don't match the contract specification or descriptions, quality और quantity। सेक्शन 37 के अंदर इसको इंक्लूड किया जाता है कि आप गुड्स को रिजेक्ट कर सकते हो अगर वो आपकी जो इच्छाएं हैं, जो आपने डिस्क्रिप्शन में चीजें दी गई हैं, जो क्वालिटीज आपको बोली गई हैं, जो क्वांटिटी आपको बोली गई थी, उसको फुलफिल नहीं कर रहा है तो आप उन गुड्स को रिजेक्ट कर सकते हो। व्हेन गुड्स are given in installments without any written agreement to that effect, the contract may be terminated। सेक्शन 38 सबसेक्शन 1 के अंदर इसको इंक्लूड किया जाता है कि जो आपको गुड्स एग्रीमेंट में बोला ही नहीं गया है कि आपको इंस्टॉलमेंट में मिलेंगे, आपको मतलब ये बोला गया है कि आपको ऑन टाइम ये गुड्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे, बट वो आपको इंस्टॉलमेंट में मिल रहे हैं, आधे आधे करके मिल रहे हैं, कुछ कुछ पार्ट में मिल रहे हैं, तो फिर आप उस एग्रीमेंट को टर्मिनेट कर सकते हो, उस एग्रीमेंट को खत्म कर सकते हो। सेक्शन 31 सबसेक्शन 1 के अंदर इंक्लूड किया जाता है। द सेलर मस्ट इन्फॉर्म द बायर व्हेन द गुड्स आर बीइंग शिप्ड बाय सी so that the buyer can make insurance agreement। सेक्शन 39 सबसेक्शन 3 के अंदर इंक्लूड किया जाता है। जो सेलर है उसको इन्फॉर्म करना बहुत ज़्यादा जरूरी है बायर को, कि वो बायर को बताए कि मैंने जो गुड्स वो शिप करवा दिए हैं, ताकि जो बायर है वो इंश्योरेंस एग्रीमेंट करवा पाए। टू बी गिवन ए फेयर चेंज टू इंस्पेक्ट द गुड्स एंड डिटरमाइन वेदर दे आर इन कंप्लायंस विद द कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन 41 के अंदर इंक्लूड किया जाता है कि कोई भी चेंज करना है बायर को, या कोई भी इंस्पेक्शन है, कोई भी गुड्स के अंदर कोई भी चीज करना है, तो वो चेंज कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंगली। टू फिल अ लॉ शुड against the seller if they don't deliver the goods in order to get their money back। आप जो सेलर है उसके ऊपर केस भी कर सकते हो अगर वो गुड्स आपके जो आपने टाइम बोला उस टाइम पे वो आपको डिलीवर नहीं कर किए उसने, तो आप उसके ऊपर केस कर सकते हो कि मेरे जो गुड्स हैं उनके पैसे आप वापस करो। मनी बैक के लिए आप उसके ऊपर केस कर सकते हो कि भाई मैं आपने बोला था कि मैं इस टाइम पे आपके गुड्स को डिलीवर कर दूंगा और आपका जो गुड्स हैं वो डिलीवर नहीं हुआ है, ऑर्डर आपका टाइम पे नहीं आया, तो आप मनी बैक के लिए उसके ऊपर केस कर सकते हो। इफ द सेलर wrongfully falls or decline to deliver the goods to the customers, the buyer has to right to sue the seller for damage। सेक्शन 57 के अंदर इंक्लूड किया जाता है कि जो सेलर है वो गलती से या गलत कोई चीज कस्टमर्स को डिलीवर कर रहा है, गलती से नहीं, गलत कोई चीज डिलीवर कर रहा है, तो बायर के राइट है कि वो उसके ऊपर केस कर सकता है कि आपने कोई गलत चीज हमें सेल की है। सेक्शन 57 के अंदर इसको इंक्लूड किया जाता है। टू ब्रिंग ए स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्लेम अगेंस्ट द सेलर। अगर कोई भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस आपने बोली है और वो नहीं है तो आप उसके ऊपर क्लेम कर सकते हो कि भाई ये स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हमें मिली नहीं है जैसा हमने सोचा था, जैसा आपने बोला था, जैसा हमारे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर था, वो चीजें आपने नहीं प्रोवाइड करवाई है, तो आप वो बोल सकते हो। To fill a claim against the seller for damage for failing to uphold a warranty or a situation that is deemed to be violations of a warranty। सेक्शन 59 के अंदर इसको इंक्लूड किया जाता है कि कोई भी सेलर ने डैमेज चीजें भेजी हैं, वारंटी में नहीं है, कोई सिचुएशन, मतलब आपने बोला है कि ये 5 साल की वारंटी में आप उसको ठीक नहीं करके दे रहे हो, तो वो आप उसके ऊपर क्लेम कर सकते हो। टू फिल अ क्लेम अगेंस्ट द सेलर फॉर डैमेज फॉर पोटेंशियल वॉयलेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। आपके कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा जा रहा है, सेलर कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ रहा है और कोई चीज डैमेज भेज रहा है या कोई चीज डैमेज कर रहा है उसके अकॉर्डिंगली, तो सेक्शन 60 के अकॉर्डिंगली आप उसके ऊपर क्लेम कर सकते हो। व्हेन अ सेलर ब्रीच अ कॉन्ट्रैक्ट and must refund the customer money, the buyer may sue the seller for interest। सेक्शन 61 के अंदर इंक्लूड किया जाता है जब सेलर कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ रहा है खुद से और कस्टमर को रिफंड नहीं कर रहा है पैसा, मस्ट रिफंड द कस्टमर मनी
कस्टमर के पैसे तो रिफंड करने ही पड़ेंगे उसको, बट बायर जो है वो उसके ऊपर केस कर सकता है कि सेलर के ऊपर कि मुझे उसका इंटरेस्ट भी चाहिए। इसे सेक्शन 61 के अंदर इंक्लूड किया जाता है। दैट्स इट फॉर टुडे। आज हमने कंप्लीट किए हैं बायर के क्या क्या राइट्स रहते हैं सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के अकॉर्डिंगली। अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना है, कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको इन टॉपिक्स की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जाके आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं। और अगर यहाँ तक वीडियो को देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस करो ताकि जो सबसे पहली अपडेट है वो आप लोग के पास आए। और अच्छी अच्छी इंटरेस्टिंग रील्स को देखने के लिए इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाके आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक वीडियो साथ टॉपिक के साथ। लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड एंजॉय योर लाइफ।